तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां इसने सारे एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ ली हैं हमसे। क्या पूछा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 है और उसमें कोई एक आर्क है, उसमें कोई एक आर्क है, इसका रेडियस 21 है और इसमें कोई एक आर्क है जो 60 डिग्री बना रहा है। लेट इट बी दिस आर्क ए पी बी, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज 60 डिग्री। ये एंगल सबटेंड कर रहा है, हमें बताना है लेंथ ऑफ आर्क। ये एक नया चीज है अभी हमारे पास। चलिए लेंथ ऑफ आर्क को सॉल्व करते हैं। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क? बिल्कुल, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखेंगे दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू, देखो बिल्कुल जैसे हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था ना, बिल्कुल उसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क भी आएगा। लेंथ ऑफ आर्क भी आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर में हमने क्या किया था, दैट इज सेक्टर एंगल, जितना पोर्शन का एरिया निकालना है सो वो सेक्टर एंगल लिया था, दैट इज सेक्टर एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, टोटल ले लिया था क्योंकि हमें इसके बीच का पोर्शन एरिया फाइंड करना था। लेकिन अब हमें सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, मतलब ए से लेकर बी तक थ्रू पी, ए पी बी की जितनी लेंथ है उसको फाइंड करना है, एरिया नहीं, लेंथ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दिस सेक्टर एंगल थीटा अपॉन 360, अगर टोटल लेंथ कितनी होगी, अगर हम बाउंड्री पे जाएंगे, टोटल लेंथ कितनी होती है, दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और वो होता है 2 पाई आर। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इसी तरह से बन जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहां पर वैल्यूज रख लेते हैं, दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21। आर की वैल्यू हमने 21 रख दी है, पाई की जगह 22 अपॉन 7 रख दिया है, और सेक्टर एंगल थीटा को रख दिया है हमने 60। सो जितनी भी चीजें यहां से कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 6 इंटू 6 36, यहां देखो, और 7 इंटू 3 दैट इज 21, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, सारी चीजें कैंसिल हो गई है। क्या बच रहा है, दैट इज ओनली 22 एंड दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इस क्वेश्चन में आ रही है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो सो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको आता है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहां पे हो गया 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो मैं लिख रहा हूं 21 इंटू 21 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 21 है, स्क्वायर किया तो 21 इंटू 21। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो 0 टू 0, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 3 दैट इज 21, 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड देन 2 और ये आ गया 11। सो यहां पर कैंसिल आउट होने के बाद बचा है 11 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर है, यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। इसके बाद पूछा है थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर ट्राइंगल कौन सा है, इस ए बी को ज्वाइन करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ऐसे फिगर बना के आप दिखा सकते हो बिल्कुल। सो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। चलो यहां फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्या फॉर्मूला है, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थीटा इज द सेक्टर एंगल,
हमें उसका हाफ करना रहता है। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आर की वैल्यू है 21, 21 का स्क्वायर करना है, दैट इज 21 स्क्वायर, 21 इंटू 21 लिख लेते हैं। साइन थीटा बाई 2, तो भाई साइन थीटा बाई 2, थीटा सेक्टर एंगल 60 है, उसका हाफ करोगे तो बनेगा 30, दैट इज साइन 30 डिग्री इंटू कॉस भी 30 डिग्री। सेक्टर एंगल 60 है, उसका हाफ करेंगे तो 30 बनेगा, तो आर स्क्वायर साइन 30 कॉस 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, यहां रख दो वैल्यू, दैट इज 21 इंटू 21 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू नहीं दी है, क्वेश्चन में गिवन होता तो हम यहां पर √3 की वैल्यू रख करके पॉइंट्स लगा के सॉल्व करते। गिवन नहीं है सो हम यहां पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, दैट इज 441 √3 डिवाइड बाय 4, ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है, एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं, सो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस 441 √3/4। ये हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट इज 231 माइनस 441 √3/4, और एरिया है तो उसकी यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तीनों ही चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई है।